अटेंशन की जरूरत क्यों होती है? वाई डू वी नीड अटेंशन? दोस्तों देखो, ये जो अटेंशन है ना, ये बहुत जरूरी है। किसके लिए? लर्निंग के लिए। हमारा अवधान हमारे अधिगम के लिए बहुत जरूरी है। पर ये अवधान जो होता है ना, इसकी मम्मी भी है इंटरेस्ट। हमारी जो रुचि है ना, वो हमारे अवधान की मम्मी है। तो लर्निंग की मम्मी है अटेंशन, तो लर्निंग की नानी कौन हो गई? इंटरेस्ट। अब ये रिलेशन हमेशा याद रखना, जहां इंटरेस्ट होगा वहां आप अटेंटिव होंगे, और जहां अटेंटिव होंगे वहीं लर्निंग हो पाएगी। इसलिए अटेंशन की बहुत जरूरत है। हम जिस चीज में अटेंटिव होंगे, हमारे पास में एक तो है S1, एक है S2, एक है S3। व्हाट आर दीज? स्टिमुलस। एक स्टिमुलस, दो स्टिमुलस, तीन स्टिमुलस। ये तीनों स्टिमुलस क्यों हैं? ये तीनों तीन डिफरेंट स्टिमुलस क्यों हैं? बिकॉज ऑफ G&D। ट्यूबलाइट ऑन कर दो पीछे की, लास्ट वाला, अच्छा सेकंड लास्ट, आई एम सॉरी। G&D यानी जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। ओए ध्यान दे करके, जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। अब जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस है इन तीनों में, तभी हम इनमें इन तीनों को अलग अलग करके देख पा रहे हैं। योर अटेंशन इज योर विजिलेंस। वेरी गुड। आप किसी भी चीज पे विजिलेंट तभी हो पाते हैं जब आप अटेंटिव होते हैं। तो थियरी ऑफ विजिलेंस ये कहती है, कभी इन गुड वेज जब आपको जरूरत होगी तो थियरी ऑफ विजिलेंस भी करवाएंगे, ठीक है ना। वो सैटरडे और संडे वाले सेशन में होगी। किसमें होगी? सैटरडे संडे वाले सेशन में होगी, जिसमें कि हम थोड़ा बियॉन्ड जाएंगे, ठीक है ना। वो नेट का सेशन होता है। पर यहां पे हमें जो देखना है वो आपके काम के हिसाब से देखना है, और वो है, हम J&D की बात कर रहे हैं। जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस जब इन एक से ज्यादा स्टिमुलसेस में होता है, तो हम क्या कर रहे होते हैं? ये स्टिमुलस क्या करता है? कोई भी स्टिमुलस क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। गुड वन, सही। एक लड़का बोला स्टिमुलेट करता है। ये बायोलॉजी पढ़ा है इसलिए इसने ये आंसर दिया, ठीक है ना। स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है? स्टिमुलेट हमारी बॉडी के हिसाब से स्टिमुलेट को क्या बोला जाएगा? हमारी बॉडी के हिसाब से स्टिमुलेट को समझाओ। जो कैन वी अंडरस्टैंड J&D एज सेलेक्टिव अटेंशन? जब J&D होगा, जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस होगा, तो जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस क्या करता है? हमें स्टिमुलेट करता है। अब ध्यान से समझिए, यहीं से है जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बिल्कुल यहीं से है। तो जब J&D होगा तो वो हमें स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेशन का मतलब क्या है? हमारी जो सेंसेस हैं उनको जागृत कर देगा। तो क्यों? तो स्टिमुलेशन का मतलब होता है हमारी सेंसेस को जगा देना। यानी कोई चीज दिखने वाली है, कलर अलग अलग हैं, तो हमने उनको अलग अलग देखा। देखना मतलब क्या हो गया दोस्तों? सी, ठीक है ना। अभी हम कहां पे? अभी देख रहे हैं, सी कर रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं? हियर कर रहे हैं, सुन रहे हैं, या क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं, या स्मेल कर रहे हैं, या सो ऑन सो फोर्थ, राइट। ये हुआ स्टिमुलेशन, ये हुआ स्टिमुलेशन। और जब हम ये कर रहे हैं, उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में हम इसको क्या कर देते हैं? ट्रांसडक्ट कर देते हैं। भाई ये तो सेंसेशन हो गई ना, जब यहां पे आ गया तो फिजिकली तो हमने सेंस कर लिया, तो सेंसेशन हो गई। वही सेंसेशन हमारी ट्रांसडक्ट हो गई, ठीक है भाई। ट्रांसडक्शन मतलब क्या हुआ? हमारी जो नर्व्स हैं वो सिग्नल लेकर के जा रही हैं। हमारी जो बाइपोलर और जो गैंग्लियन सेल्स हैं वो इंफॉर्मेशन को भेज रही हैं। किस लिए? न्यूरॉन्स को फायर करवाने के लिए। एंड देन व्हाट हैपेंस? हमारा न्यूरॉन फायर कर रहा है। क्या कर रहा है? हमारा न्यूरॉन फायर कर रहा है। इस न्यूरॉन के फायरिंग को क्या कहते हैं? आपको आंसर मिल गया हो। कैन वी अंडरस्टैंड J&D एज सेलेक्टिव अटेंशन? बिल्कुल जी बिल्कुल। J&D इज अ सोर्स ऑफ सेलेक्टिव अटेंशन, बट सेलेक्टिव अटेंशन के लिए क्या जरूरी है? हमारी या तो हो नीड या फिर हो, छोड़ो ऐसे नहीं बताएंगे, ऐसे बताएंगे। आई न्यू किसी ना किसी का तो जरूर होगा यहां पे क्वेश्चन। दीज आर कॉल्ड टूल्स ऑफ थिंकिंग। दीज आर कॉल्ड टूल्स ऑफ थिंकिंग। हमारी थिंकिंग क्या है? हमारी थिंकिंग क्या है? थिंकिंग इज अ प्रोसेस। इस थिंकिंग को इंड्यूस करने के लिए किसी एक चीज पे न्यूरॉन कम फायर किए, थोड़े से न्यूरॉन, और किसी दूसरी चीज पे सारे के सारे फायर कर रहे हैं।
इसी पे मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना एक न्यूरॉन कम फायर कर रहा है, क्या ये हो सकता है कि मेरा जी कर रहा है आज मैं कम फायर करूं? न्यूरॉन पे लॉ कौन सा लागू होता है दोस्तों? ऑल और नन। यानी एक पर्टिकुलर न्यूरॉन या तो फायर करेगा या नहीं करेगा, बीच का कोई रास्ता नहीं है कि वो कम भी फायर कर सकता है। ठीक है ना? चलो अब मैं कह रहा हूं कि एक पर्टिकुलर किसी चीज को देख करके मेरा एक न्यूरॉन फायर कर रहा है, राइट? पर किसी चीज को देख करके 10 न्यूरॉन फायर कर रहे हैं। इंटेंसिटी डिफरेंट हो गई, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो गया। ये जो मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो रहा है ये क्या दर्शा रहा है? ये मेरी अटेंशन को दर्शा रहा है। तो अटेंशन को दर्शाने का यानी कि हमारी सेलेक्टिव अटेंशन को दर्शाने का बेस्ट पैरामीटर क्या होता है? हमारी सेलेक्टिव अटेंशन क्या देती है हमें? हमारी सेलेक्टिव अटेंशन क्या देती है? ये रिमोट देना जरा। हमारी सेलेक्टिव अटेंशन क्या देती है हमें? सेलेक्टिव अटेंशन देती है हमें थिंकिंग, है ना? और हम किस एरिया में सबसे ज्यादा न्यूरॉन ब्लास्ट कर रहे हैं वो हो गया हमारी सेलेक्टिव अटेंशन, कि जिस तरफ हम ज्यादा अटेंटिव है वहां पे वो दे रही है। ये इस तरीके से जेएनडी से जुड़ी हुई है। मेरे ख्याल में मैं आंसर कर पाया हूंगा।